अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो यहाँ अभी मैंने सोचा कि मैं दुपट्टा जो है ना वो पीको कर लेती हूँ, पीको स्टाइल का ही समझे कर लेती हूँ। वैसे तो मैं सिलाई कर रही हूँ इसकी, लेकिन मैं डिफरेंट इस तरह से करती रहती हूँ, बस अच्छा लगता है मुझे और टाइम भी बहुत अच्छा गुजर जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर किया था, अगर आपने देखा हो, कि मैंने एक ड्रेस निकाला था खादी का, उसको मैंने श्रिंक करना था और बस अभी उसी का दुपट्टा जो है ना यहाँ पे मैं सिलाई करने लगी हूँ। अच्छा, मुझे स्टिचिंग करना ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रूटीन इतनी बिजी होती है, इतनी हेक्टिक होती है कि टाइम बहुत कम मिलता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी स्टिचिंग कर लेती हूँ। और अभी मैंने पर्दे जो है ना वो नहीं हटाए, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा यहाँ पे। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि इस मशीन में लाइट लगी हुई है, तो मैं आराम से कर लेती हूँ। चाहे अंधेरा हो, रोशनी हो, जिस तरह से भी हो, तो मुझे आसानी होती है, मैं कर लेती हूँ। तो टाइम कम होता है मेरे पास, लेकिन जब भी होता है तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इस पे सेट किया है और मैं यहाँ पे दुपट्टा जो है ना वो उसके पल्लू जो होते हैं वो फ़ोल्ड करके, और ये वैसे तो बेसिकली बिल्कुल पीको वाला स्टाइल तो नहीं है, लेकिन बस चेंज कर कर के करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इस पे ब्लैक रील इसलिए यूज़ की है कि ज़्यादातर दुपट्टा जो है वो ब्लैक ही है, और थोड़ी सी जगह जो है ना वो इस तरह से थी, ग्रे ब्लू सा कलर है ये बेसिकली। तो ख़ैर ये हो गया, और उसके बाद मैंने आज वैसे सोचा था कि मैं शर्ट की कटिंग कर लूँगी या स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर सकी। वो अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। अभी तो मेरा ऐसे हाल हुआ हुआ है कि मुझसे वॉइस ओवर भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो ये देखें जी, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी कि ये पल्लू जो है ना वो सेट हो गए हैं। अच्छा, पहले ना बड़ा ये होता था कि मैं जब पाकिस्तान में होती थी ना, तो अब वहाँ पे फिर दुपट्टे इकट्ठे करके मैं लेके जाती थी और पीको करा लेती थी, क्योंकि पहले जॉब्स में इतनी बिजी होती थी, फिर उसके साथ व्लॉगिंग भी एक फुल टाइम जॉब होती है, तो टाइम बहुत कम होता था। तो मैं क्या करती थी, 5-10 जितने दुपट्टे होते थे तो मैं इकट्ठे ले जाती थी और पीको करा लेती थी। वैसे तो टाइम होता है तो घर में आराम से हो जाते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मैं साथ साथ इफ्तार बना रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, आज मैं रात को नहीं सोई और सुबह उस्मान काफ़ी लेट आए थे, 10-11 बज गए थे। और उसके बाद मैं सोई, फिर कभी कॉल्स आ रही थी, कभी मेरी अपनी अपॉइंटमेंट्स थी उनकी कॉल्स आ रही थी। तो इस तरह से ना मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई, मैं 1-2 घंटा सोई होंगी। और ये जो कल मैंने बिरयानी बनाई थी, ये मैंने बहुत हल्की वाली बनाई थी, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। इसके साथ मैंने सीख कबाब थोड़े से फ्राई कर लिए हैं, ये मैंने खुद ही बनाए थे। तो शुक्र है कि ये खाना रखा हुआ था। अभी मैं उठी ना, 3 बजे मैंने स्टार्ट किया खाना बनाने, और अफ्तार, खाना, सहरी सब कुछ इकट्ठा ही बन रहा होता है इस टाइम मेरे घर में। तो जब मैंने बनाना स्टार्ट किया, मुझे ऐसे चक्कर आ रहे थे और नींद से मेरा दिमाग बिल्कुल ही हिल रहा था। अच्छा, मैंने आलू के चिप्स वाले पकोड़े बना लिए हैं। उसके साथ मैंने जो स्प्रिंग रोल्स होते हैं ना, वेजिटेबल और जो चिकन के साथ होते हैं, वो मैंने बना लिए। ये शुक्र है कि मैंने फ्रीज़र में बना के रखे हुए थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से ये फ्राई किए। उसके साथ मैंने कबाब बनाए, यहाँ पे सहरी भी साथ साथ बन रही थी। तो बस दिमाग मेरा बिल्कुल ही आउट हुआ हुआ था। वैसे तो इस टाइम पे वैसे भी इसी तरह से रूटीन होती है जो वीकडेज़ होते हैं, लेकिन आज जो है ना वो हालत मेरी बहुत ही ख़राब हुई हुई है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच बॉक्सेस और कंटेनर सारे इस तरह से इनमें डाल के और रख रही हूँ, क्योंकि उनको मैंने साथ देनी होती है, इफ्तार भी और खाना भी। तो ये आप देखें इस तरह से। वैसे आज मैंने थोड़ा बनाया है, ये भी वो शेयर करके खाते हैं इकट्ठे वहाँ पे मिलके। थोड़ा मतलब कि आज आइटम्स कम बनाए हैं, वैसे क्वांटिटी तो ठीक है, आइटम्स कम बनाए हैं। तो ये देखें जी, रोल्स और पकोड़े और खजूर ये मैंने एक कंटेनर्स में डाल दिया। आजकल वैसे भी मुझे हस्बैंड ये बात कर रहे होते हैं कि बस पकोड़े आहिस्ता आहिस्ता ना, जैसे पहले बहुत ज़्यादा बनते थे शुरू के रोज़ों में, तो अब वो भी कहते हैं बस 2-4 हो काफ़ी होते हैं। तो मैं अपने लिए तो एयर फ्रायर में बनाती हूँ, अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ, उनको मैं फ्राई करके देती हूँ। और वो भी जब खाते हैं तो टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से ऑयल सारा निकाल देते हैं। और यहाँ पे साथ साथ मैंने फ्रूट चाट भी बना लिया। फ्रूट चाट मैं डेली फ्रेश बनाती हूँ, और बस इतनी बनाती हूँ कि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो इसका टेस्ट भी, कलर भी थोड़ा सा ख़राब हो ही जाता है।
मैं डेली इस तरह से करती हूँ कि मैं चीज़ें बना बना के टेबल पे रखती जाती हूँ और फिर वहाँ पे मैं सारे कंटेनर्स जो है ना वो फ़िल करती जाती हूँ। लेकिन आज तो बस मैं कह रही थी जल्दी जल्दी काम टाइम पे हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ना आप लेट भी होते हैं तो बहुत माइंड करते हैं, आप 2 मिनट भी लेट होते हैं तो यहाँ पे बहुत माइंड करते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हस्बैंड को हर चीज़ टाइम पे बना के बराबर करके दे दूँ। और आप ये देखें, ये अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अभी कम आइटम्स है आजकल, इस वजह से बर्तन भी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ आप पैक करके अलग अलग देते हैं तो फिर बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा उस हिसाब से हो जाते हैं। क्योंकि आम दिनों में तो हमारी ऐसे रूटीन नहीं होती, लेकिन यह है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैर खैरियत से हो रहा है। और इसीलिए मैं आजकल इतनी बिज़ी होती हूँ, मेरी परेड लगी होती है। इंस्टाग्राम पे वैसे मैं एक्टिव होती हूँ, मैं वहाँ पे स्टोरीज़ भी अपनी डेली की सारा दिन शेयर करती रहती हूँ। आजकल वहाँ पे भी बस मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं शेयर करती हूँ। अच्छा जी, चटनी के क्यूब्स बना के रखे थे, ये भी मैंने इस तरह से डाल दिए। तो आप ये देखें कितनी आसानी हो जाती है जब हम पहले से सारी चीज़ें रेडी करके रखते हैं। और जो जामे शीरी बनाती हूँ ना, मैं बस एक ही बनाती हूँ, तो ये मैं इस तरह से उनको बॉटल में फ़िल करके देती हूँ, तो ये ठंडा ठंडा ही रहता है। वैसे यहाँ पे पानी काफ़ी ठंडा आता है, तो बर्फ़ वगैरह की ज़रूरत ही नहीं होती, यहाँ पे पानी बहुत ही चिल्ड वाला यहाँ पे आता है। तो ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया। अच्छा, साथ ना मैं चाय के साथ 1-2 बिस्किट्स रख देती हूँ, 2-4, इस वजह से कि वो चाय पीते हैं तो काफ़ी टाइम होता है उनका भी, तो इसलिए मैं रख देती हूँ कि चलो चाय के साथ बिस्किट्स जो है ना वो अच्छे लगते हैं। तो ये भी हो गए। और उसके साथ जब मैंने उनके पकोड़े फ्राई किए थे ना, तो मैंने अपने एयर फ्रायर में रख दिए थे। अच्छा, आज मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ कि मुझे कमेंट्स आए थे कि आपके पकोड़े रोल्स कैसे एयर फ्रायर में इतने अच्छे बन जाते हैं। आज तो आप फिर भी देखें, मैंने सिंपल आलू वाले बनाए थे, अदरवाइज़ मैं प्याज वाले, आलू वाले या वैसे भी बनाती हूँ तो बड़े मज़े के बन जाते हैं। तो बस मैं भी इतने खाती हूँ, और ये मैं इकट्ठे नहीं खाती, मैं 1-2 खाती हूँ, फिर बाद में मुझे रात में भूख लगती है तो मैं दोबारा खा लेती हूँ। तो अब मेरा क्या टास्क होता है, ये तो सारे मैंने हस्बैंड को पैक करके दे दिया। अब मेरा क्या टास्क होता है कि मैं अपनी इफ़्तार जो होती है ना वो सारी बना के और इनको प्लेट्स में, बाउल्स में डाल के टेबल पे रख देती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं ढक के रख दूँगी, क्योंकि अभी इफ़्तार में होता है टाइम। और उसके बाद जो है ना फिर मैं सारा किचन समेटती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, वहाँ पे इतनी धूप आ रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही। तो ये देखें जी, ये अभी मेरे किचन का हाल है, और ये भी आप समझे आधे से भी आधे बर्तन है। अदरवाइज़ मैं सारा सहरी के टाइम भी क्लीन करके रखती हूँ, ये सिर्फ इफ़्तार के इतने बर्तन हो जाते हैं। और ये देखें चूल्हे का हाल देखें, ये होता है हाल, इतना मतलब बुरा हाल होता है कि आपका किचन छोटा हो ना तो चीज़ें थोड़ी भी हो तो बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो अपनी चीज़ें सारी बना के मैंने वहाँ रख दी। साथ डीह्यूमिडिफ़ायर ऑन था, क्योंकि कपड़े वॉश किए थे, ये ऑलमोस्ट ड्राई हो ही गए हैं। इसको मैंने ऑन किया होता है तो कपड़े इससे जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई अब दोबारा से किचन में। बाहर मैं देख रही थी कि जितने अगर बर्तन रखे हुए कुछ है तो वो मैं अंदर ले आऊँ, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो एग्स रखे हुए थे वो मैंने समेट लिए, और उसके बाद अब जो सबसे बड़ा टास्क होता है वो होता है जी बर्तन धोने का। बस धोते जाओ धोते जाओ। और मैं अब सोचती हूँ कि जो बाहर रहते हैं ना, जो भी जिनके पास कोई हेल्प नहीं होती है, डिश वॉशर जो है ना वो ज़रूर होना चाहिए। मेरे किचन में बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम टेकिंग और एफ़र्ट वाला ही काम होता है। अच्छा जी, ये देखें, मैंने जब बर्तन धोना स्टार्ट किए तो मेरे ग्लव्स जो है ना वो फट गए, और मुझे पता ही नहीं था। कल तो मैंने सुबह के टाइम सही रखे थे, पता नहीं कैसे फट गए। तो फिर मैं यहाँ पे अब नोट कर रही हूँ, मैं ये छोटा सा जो बोर्ड है ना, जो जो चीज़ ख़त्म होती है मैं इस पर नोट कर लेती हूँ, और फिर जब मैं जाती हूँ इसकी फ़ोटो लेके और फिर मैं ले लेती हूँ चीज़ें। इस तरह से भूलती बिल्कुल नहीं है। कोशिश तो यही होती है कि चीज़ें इस तरह से मैनेज हो जाए। तो बस जी, अब यहाँ पे अब टास्क जो है ना वो पूरा होने लगे। और मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था ना, जबकि बर्तन इतने ज़्यादा होते हैं तो सारे मुझे कह रहे थे कि आपने हमारे घर के बर्तन नहीं देखे। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये तो अभी आप देख लें, मैंने आज कुछ ज़्यादा बनाया ही नहीं है। खाना भी बना हुआ था, और खाना मैंने रात को ही कंटेनर्स में डाल के और फ्रिज में रख दिया था, अपने लिए भी उस्मान के लिए भी। तो इसलिए उस तरह से बर्तन हैं ही नहीं। अदरवाइज़ तो ये बस क्या कहूँ मैं इनके बारे में। अच्छा जी, तो ये देखें जी, सारे बर्तन हो गए, और उसके बाद मैं अब चूल्हा भी साफ़ कर लूँगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम तो चलते रहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब आलमोस्ट हाफ़ माह रमज़ान तो गुज़र गया, इंशाअल्लाह ताला बाकी भी गुज़र जाएगा। तो ये जो है ना ड्राई हो गया है, ये मैंने श्रिंक कर ली थी।
लेकिन आज मेरी तबीयत ऐसी हिली हुई है ना, मेरा दिमाग टकरा रहा है, क्योंकि आपकी नींद ना हो, थके हुए भी हों आप, तो फिर नहीं होता इस तरह का काम। तो मैंने कहा चलो ये रख लेती हूँ, कल इंशाल्लाह ताला फिर मैं इसको स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह ताला। फ्रेश माइंड के साथ काम होता है ना, वो अच्छा लगता है। तो अब है जी इफ़्तार का टाइम। आज हमारी इफ़्तार हुई थी 8:08 पे रात को, और मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे रख दी अपनी टेबल पे, और अब मैं इनको गर्म कर लेती हूँ, जो गर्म करने वाली चीज़ें होती हैं। और खाना जो है ना फिर वो मैं थोड़ा सा ज़रा लेट खाती हूँ, क्योंकि इफ़्तार करने के बाद मैं चाय पीती हूँ और फिर मैं खाना थोड़ा सा आराम से खाती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया, आलमोस्ट अंधेरा तो नहीं है लेकिन मगरिब जो है ना वो हो रही है। तो अभी 2-3 मिनट रहते थे, बस मैंने इफ़्तार की। और यहाँ पे मैं खजूर रखना भूल गई थी, फिर मुझे शुक्र है याद आ गई। और ये मैंने नया पैक खोला, ये इतने मज़े की खजूर है, इतना मज़े का इसका टेस्ट है। मैंने खजूर जो है ना अभी माह रमज़ान की जो ग्रॉसरी की थी 2-3 जगहों से की थी, मुझे अब याद भी नहीं है। मैं सोच रही थी किसी ब्लॉग में देखूँगी कहाँ से ये वाली मैं लेकर आई थी। ये वाली बहुत बहुत मज़े की है। तो बस जी मैं जो है ना तादाद में दाने खाती हूँ खजूर के, और ये मैं एक टाइम पे ना भी खाऊं तो ये है कि ये भी मैं रख लेती हूँ। फिर जब मुझे रात को भूख लगती है ना, मैं इस तरह से खाती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो चलें जी, व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। बस कंटेनर्स में फ़िल कर रही हूँ। यहाँ पे पिस्ता जो है ना बड़ा मज़े का लगता है, मुझे बहुत पसंद है। वीडियो का मैं एंड करती हूँ जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।